यार अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लखपति बन सकते हो सिर्फ 1,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करने से, अरे कहना क्या चाहते हो? और वो भी बिना आपके कुछ करे, आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, नहीं, झूठ बोल रहा है। तो आप क्या चूज करोगे, एक फिक्स डिपॉजिट या एक रिकरिंग डिपॉजिट? क्योंकि यार ये देखने वाली बात है कि दोनों ही ऑप्शन पैसा बढ़ाते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट है? आज इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि यार इन दोनों के बीच में असली डिफरेंस है क्या। तो चलो इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक शिव नाम का लड़का था जो कि बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन था और वो जॉब करता था। पैसे तो वो कम ही अर्न कर रहा था और मान लेते हैं कि उसने 1,000 रुपए की आरडी स्टार्ट करी फॉर 5 years और उसके 5 साल बाद उसको हाथ लगे 1,40,000 रुपए। तो उसने अपने छोटे भाई के लिए एक बाइक खरीद ली। पैसे तो कम थे बट सपना बड़ा था। सेविंग्स ना यार छोटी हो सकती है लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब ये समझ लेते हैं कि यार फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। फिक्स डिपॉजिट का यार सिंपल सा मतलब ये है कि यार अगर आपने एक बार अपना पूरा पैसा बैंक में जमा कर दिया तो वो एक फिक्स टाइमलाइन के बाद ही आप निकाल सकते हो। तो इसको डिटेल में समझें तो यार ये ना लमसम अमाउंट डिपॉजिट होता है। आप एक बार पूरा अमाउंट डिपॉजिट करते हो और वो फिक्स टाइम के बाद आपको मिलता है। सेकंड यहाँ पर आ जाता है यार पॉइंट में कि यार वो फिक्स रेट इंटरेस्ट ही देता है। आपको शुरू से ही पता होता है कि यार इसने इतना ही इंटरेस्ट आपको एंड में देना है। थर्ड आ जाता है यार ये सेफर और सिक्योर तरीका है। पहला तो यार ये बैंक के थ्रू होता है और दूसरा कि यार ये एकदम ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है यार रिटर्न्स एट मैच्योरिटी, मतलब कि टाइम कंप्लीट होने के बाद ही आपको पूरा पैसा मिलेगा और साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लेते हैं एक एफडी कराई 1,00,000 रुपए की 5 साल के लिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको अप्रॉक्स मिलेगा 1,40,000। और अब दूसरी तरफ की बात समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यार आपके पास 1,00,000 रुपए लमसम अमाउंट एक साथ नहीं है देने के लिए, तो क्या आपकी सेविंग्स रुक जाएंगी? आप नहीं कर पाओगे? नहीं, इसका जवाब है रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो बेसिकली आपको रिकरिंग डिपॉजिट की बात करी जाए तो आपको हर महीने एक फिक्स डिपॉजिट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए करना पड़ता है। इसके फीचर्स की बात करूं तो यार इसको मंथली डिपॉजिट करना पड़ता है और आपको हर महीने इसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करना पड़ता है। एज कम्पेरेटिव टू फिक्स डिपॉजिट्स, आरडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाएगा और हो सकता है कि थोड़ा सा कम भी मिले। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि यार ये ना फिक्स टेन्योर के लिए होता है। अब यहाँ पर आप खुद डिसाइड करते हो यार कि कितने महीने कितने साल तक आरडी चलेगा। और ये पता है बेस्ट किसके लिए होता है? जो सैलरी बेस्ड काम कर रहे हैं, यानी कि हर महीने जो सेव करने की सोचते हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट है। अब इससे क्या होता है कि यार ये ना आपकी एक हैबिट बना देता है और एक डिसिप्लिन क्रिएट कर देता है कि यार आपको हर महीने ना इतना अमाउंट अपनी सैलरी में से निकाल के आरडी में इन्वेस्ट करना है। हेंस ये आपकी डिसिप्लिन हैबिट को परफेक्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आप 2,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर 5 years, तो ये आपको अप्रॉक्स 1,40,000 रुपए रिटर्न देगा। चलो मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस एक बार चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ। लेट्स सी। तो अगर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की बात करी जाए तो यह है डिपॉजिट स्टाइल। फिक्स डिपॉजिट में यार आपको सारा पैसा एक बार में डिपॉजिट करना होता है। वेदर इन आरडी आपको वो सेम अमाउंट कंप्लीट करना होता है छोटे छोटे मंथली पेमेंट से। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं यार कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है, किस पे ज्यादा है? तो जो आपकी एफडी होती है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और दूसरी साइड आरडी के केस में आपको थोड़ा सा कम मिलता है एज कम्पेरेटिव टू फिक्स डिपॉजिट। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी जाए तो यार जिसके पास तो लमसम अमाउंट 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए है अपनी एफडी कराने के लिए, तो वो तो जाएंगे एफडी की तरफ। बट जो सैलरी अर्नर्स हैं वो लोग के लिए रिकरिंग डिपॉजिट ही बेस्ट मीडियम है। इन शॉर्ट आप एफडी को समझो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आरडी को समझो कि यार मंथली सेविंग प्लान है। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं कि एक नेहा नाम की लड़की है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने एक एफडी कराई थी 1,50,000 रुपए की फॉर इमरजेंसी फंड और साथ ही साथ उसने एक 5,000 रुपए की आरडी भी चालू कर दी थी ताकि वो उसको यूज कर सके जब भी उसको रिक्वायरमेंट हो, कहीं घूमने जाना हो या कोई नया चीज परचेस करनी हो। हेंस जो एक एफडी होती है ना वो आपके लिए सिक्योरिटी देती है और एक इमरजेंसी बैकअप की तरह काम करती है। बट दूसरी साइड जो एक आरडी होती है किस डिसिप्लिन में करना है वो सिखाती है। इसी के साथ साथ आपका एक गोल भी जुड़ा होता है। तो जितने भी स्मार्ट लोग हैं ना वो क्या करते हैं, वो दोनों ही कराते हैं और एफडी करते हैं एक बैकअप के तौर पर
और आरडी करते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो अब ये सबके दिमाग में आ रहा होगा यार कि हमें दोनों में से करना कौन सा चाहिए। तो आपको एफडी कब लेना है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपके पास एक लमसम अमाउंट हो ना तो आपको एक एफडी की तरफ जाना चाहिए। आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना हो तो आपको एफडी की तरफ जाना चाहिए। बिना किसी रिस्क के आपको अगर इंटरेस्ट कमाना हो और पैसे कमाने हो तो आपको एफडी की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपको आरडी की तरफ कब कब जाना चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी बंदों को आदत है ना यार कि सैलरी में से कुछ अमाउंट को सेव करके पैसा बढ़ाना, ये उनके लिए बेस्ट रहता है। और इसको तब भी यूज कर सकते हो जब भी आपको ट्रैवल के लिए, शॉपिंग के लिए या फिर किसी वेडिंग पर्पस के लिए शॉर्ट टर्म गोल को ध्यान में रख के इंटरेस्ट कमाना है। नेक्स्ट ये वो लोग भी यूज कर सकते हैं यार जिनको बिल्कुल भी सेविंग की आदत नहीं है, ताकि वो एक डिसिप्लिन में आ जाएं। सो मोटा मोटी पॉइंट ये है कि यार जो एक एफडी होती है वो होती है स्टेबल, और जो एक आरडी होती है वो आपके लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करती है। अब मैं आपको एंड में ये कहना चाहूंगा कि यार जो जिंदगी होती है ना उसमें बड़े गोल्स जो हैं वो छोटी सेविंग से भी अचीव हो जाते हैं। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, एक रेगुलरिटी फॉर्म में रहना है। अगर आज आप सेव करोगे तो कल किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत में बच जाओ। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, वैल्यू ऐड कर रही हो, तो प्लीज इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मैं रोज ऐसी फाइनेंस की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको एफडी और आरडी समझने की बहुत जरूरत है। तो मैं आपका खोटा सिक्का अब आपसे इजाजत लेता हूँ और मिलता हूँ कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन आपका खोटा सिक्का साइनिंग ऑफ।